नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्थमा के पेशेंट्स की तकलीफ़ मानसून के सीज़न में क्यों बढ़ जाती है। तो पिछले कुछ समय से मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि हमारी ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं, अधिकतर कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम पिछले 10-15 दिनों से, महीने भर से बढ़ गई है। तो आज मैं आपके इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। सबसे पहले समझते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा आपके शरीर की एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों की बीमारी होती है। इसमें पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कफ आ सकता है और ऐसे सारे सिम्टम्स आते हैं। इसका कारण होता है इम्यूनिटी रिलेटेड। आपकी इम्यूनिटी ऐसी चीज़ों को लेकर एलर्जिक हो जाती है जो कि दूसरे लोगों के लिए नॉर्मल है, जैसे कि पोलन्स होना, डस्ट होना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों से बॉडी जैसे ही एक्सपोज होती है, एक एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर होता है और आपको ये सारी दिक्कतें आती हैं क्योंकि सांस की नलियाँ सिकुड़ने लगती है। तो अगर बारिश का मौसम है तो ये तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। तो इसके क्या कारण हैं? पहला बड़ा कारण है कि इस समय जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, उनके लिए बेस्ट टेम्परेचर और बेस्ट ह्यूमिडिटी है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इस मौसम में बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ बढ़ जाती है, तो इसलिए भी पेशेंट्स की तकलीफ़ बढ़ जाती है। दूसरा बड़ा कारण है पोलन ग्रेन्स। जिन लोगों को पोलन ग्रेन एलर्जी है, इस मौसम में उन लोगों की तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी क्योंकि ये रेनी सीज़न है, नए नए फूल आते हैं, फ्लाई जो है पॉलन एक जगह से दूसरे लेकर जाती है, तो एनवायरनमेंट में पोलन ग्रेन बढ़ जाते हैं। इस वजह से पोलन ग्रेन एलर्जी की वजह से अस्थमा की कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। तीसरा बड़ा कारण है टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस होना। पिछले काफ़ी समय से गर्मियाँ थी बहुत, एकदम से बारिश आई, टेम्परेचर डाउन हो गया। जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ तो पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं कि कफ़ की प्रॉब्लम बढ़ गई है या फिर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो आपकी सांस की नलियाँ सिकुड़ने लगती है। चौथा बड़ा कारण है डैम्पनेस यानी सीलन हो जाना। ऐसे लोग जो लोग बहुत क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं या ऑफिसेज छोटे हैं या घर छोटे हैं, वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं बारिश के मौसम में। ऑलरेडी अगर सीलन की प्रॉब्लम है तो वो बढ़ जाती है, और नहीं भी है तो प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि रुका हुआ पानी होता है, छत पर होता है या घर के बाहर हो सकता है। तो जब सीलन बढ़ जाती है, डैम्पनेस बढ़ जाती है, तो भी अस्थमा की कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। एक और बड़ा कारण है कि इस समय धूप नहीं आती है, धूप कम आएगी, धूप से एक्सपोजर कम होता है। तो अगर ये बहुत लंबे समय तक बने रहता है, स्पेशली जो लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ लगातार बारिश रहती है, उन लोगों की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वीकनेस आती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इसलिए भी अस्थमा की प्रॉब्लम इस मौसम में बढ़ सकती है। अगर हम ये समझ गए हैं कि इस मौसम में प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ये भी पता होना ज़रूरी है कि हम क्या कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इस मौसम में। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कोशिश करिए, अपनी इम्यूनिटी पे काम करिए। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उसके लिए आप हरी साग सब्जियां खाइए, ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा ज़्यादा सेवन करिए, तो अच्छी इम्यूनिटी पे काम करोगे, इम्यूनिटी बेटर होगी तो अस्थमा की कंप्लेंट्स ट्रिगर नहीं करेंगी। दूसरा, कोशिश करिए, ऑलरेडी सनलाइट कम है तो अगर आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, फ्रेश एयर को अंदर आने दीजिए। जितना हो सके अंदर ह्यूमिडिफायर यूज़ करिए ताकि ह्यूमिडिटी अंदर कम से कम हो सके। तीसरा, आप कोशिश करिए कि रोज़ सुबह उठ के योगा ज़रूर करें, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करिए, अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए। ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इम्प्रूव करती है। तो अगर आप इतना सब भी फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम इस मौसम में बढ़ेगी नहीं। उसके बाद भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।